बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। लाहौर ने आलूदा तरीन शहर दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। शहर में आलूदगी इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच गई। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार है। समनाबाद 647, शालामार रोड पर आलूदगी की शरह 617 रिकॉर्ड की गई। स्मोक के पेश नज़र पब्लिक मुकामात, अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चूने के पाउडर से सफाई करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। शहर में आलूदगी इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच गई। लाहौर ने आलूदगी के एतबार से दुनिया के सब शहरों को पीछे छोड़ दिया। शहर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 563 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में शरह 900 से तजावुज कर गई। सांदा रोड पर फिजाई आलूदगी की शरह 949 रिकॉर्ड की गई। FC कॉलेज के अतराफ शरह 908 रिकॉर्ड, सदर कैंट लोअर मॉल 860 और मॉडल टाउन में आलूदगी की शरह 827 रही। GCU में आलूदगी की शरह 726, बरकी रोड पर फिजाई आलूदगी की शरह 675, समनाबाद में 647, शालामार रोड पर आलूदगी की शरह 617 रही। सदर कैंट में AQ लेवल 454, सांदा रोड पर आलूदगी की शरह 452, टाउनशिप में 438, रावी रोड पर आलूदगी की शरह 425 और इकबाल टाउन में आलूदगी की शरह 404 रिकॉर्ड की गई। शाम के औकात में फिजाई आलूदगी फिर से बढ़ने की तवक्को है। स्मोक के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर महकमा माहौलियात ने इंसदादे स्मोक के लिए इकदामात तेज कर दिए। पब्लिक मकामात, अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई। शाहराहों पर चूने के पाउडर से सफाई करने पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। निजी कंपनीज ने आटे की कीमतें फिर बढ़ा दी हैं। 5 किलो का थैला 50 से 80 रुपए तक महंगा कर दिया। मारूफ कंपनी का 5 किलो का थैला 730 से 800 रुपए तक जा पहुंचा। सस्ता प्रोटीन भी फिर महंगा, ओवर चार्जिंग जारी। 14 रुपए इजाफे से ब्रायलर गोश्त 440 रुपए किलो हो गया है। जिंदा ब्रायलर परचून 308 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का राज बरकरार है। निजी कंपनियां फिर आटे की कीमतें बढ़ाने लगी। निजी कंपनी ने 5 किलोग्राम आटे का थैला 50 से 70 रुपए तक महंगा कर दिया, जिससे 5 किलो आटे का थैला 730 से 800 रुपए का हो गया। कंपनी की जानिब से नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। सारिफीन ने आटे की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शहर में करियाना दुकानों और जनरल स्टोरों पर नई कीमत पर आटा फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से आटे की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। आलमी मंडी में सोने की लंबी छलांग। एक रोज में सोना 22,000 रुपए तोला महंगा हो गया। खालिस 24 कैरात तोला सोना 4,32,000 तक पहुंच गया। 22 कैरात तोला सोना 3,97,000 रुपए का फरोख्त, जबकि 21 कैरात तोला सोने की कीमत 3,79,000 रुपए हो गई। मुकामी और आलमी सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में भंचाल आ गया। ग्राउंड के बाद आलमी मंडी में सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई। आलमी मंडी में $216 इजाफे से फी औंस सोना $4,109 का हो गया। आलमी सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में इजाफे के असरात मुकामी सराफा बाजारों में भी देखे गए। मुकामी मार्केट में 22,000 इजाफे से खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,32,000 का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,97,000 रुपए का हो गया। इसी तरह 21 कैरात फी तोला सोना 3,79,000 रुपए का हो गया। सराफा बाजारों में सोने की तिजारत कीमतों में अदम इस्तेहकाम की वजह से शदीद मंदी का शिकार है। लेस्को में जले और खराब सिंगल फेस मीटर्स का मामला संगीन हो गया। तादाद 80,000 से तजावुज कर गई। लेस्को ने तब्दील करने के बजाय मलबा सार्फिन पर डालना शुरू कर दिया। सार्फिन को 11 माह के औसतन पर भारी भरकम बिल जारी। बाज़ दफातर में लेबॉर्टरी रिपोर्ट की बुनियाद पर पुराने मीटर्स नस्ब किए जा रहे हैं। लेस्को में जलने और खराब होने वाले सिंगल फेज मीटर्स की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। खराब मीटर्स की तादाद 80,000 से तजावुज कर गई। बिजली का इस्तेमाल कम होने के बावजूद सारिफीन को औसत भारी भरकम बिल्स भिजवा दिए गए। लेस्को ने नेपरा कवानीन के मुताबिक तब्दील करने की बजाय मलबा सारिफीन पर डालना शुरू कर दिया है। कंपनी ने सारिफीन को 11 माह की औसत पर भारी भरकम बिल्स जारी कर दिए हैं। नेपरा कवानीन के मुताबिक लेस्को को 2 बिलिंग साइकिल्स में खराब मीटर को तब्दील करना होता है। कंपनी के पास मीटर्स का स्टॉक खत्म होने की वजह से तब्दीली का काम मुंजमद हो चुका है। ताहम बाज़ दफातर में लेबॉर्टरी रिपोर्ट की बुनियाद पर पुराने मीटर्स नस्ब किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि डिफेक्टिव कोड लगने पर खराब मीटर्स को तब्दील करना लेस्को की जिम्मेदारी है और सारिफीन से पैसे वसूल नहीं कर सकती।
सियासत या मजहब की आड़ में इंतहा पसंदी कबूल नहीं। शरपसंद जमात TLP ने रियासत के खिलाफ असलहा उठाया। फितना सर उठाए तो कौमों की तनज़ली शुरू हो जाती है। मरीम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी इजलास से खिताब। कहा 600 लोग मरे थे तो इतनी लाशें कहाँ गईं? पुलिस वालों के जनाजे और जख्मी दुनिया ने देखे। सबसे मोहतरम शख्स एक मोहल्ले में या एक गांव में कौन होता है? लोग कहते हैं जी इमाम मस्जिद से फैसला करा लो, इमाम मस्जिद ने ये कह दिया तो ये होगा। सबसे मोहतरम शख्स अल्लाह ताला के घर का इमाम होता है। मुझे इस बात की तकलीफ़ थी कि उनको कभी कुछ मसाजिद ऐसी हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद मसाजिद की ऐसी है जिसके इमाम को तनख्वाह देने के लिए, जिसके मुअज्जिन को तनख्वाह देने के लिए सब चंदा जमा करते हैं और उसको महीने की तनख्वाह दी जाती है, और वो गरीब लोग होते हैं, हैंड टू माउथ लोग होते हैं। तो मुझे लगता था कि उनकी बेइज्जती है ये कि उनको चंदा जमा करके तो उनको एक तनख्वाह दी जा रही हो। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कभी किसी ने ये कदम उठाया कि 65,000 जो मसाजिद हैं उनके जो उनके इमाम हजरात हैं उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया जाए? आज की इस महफिल में के बाद जो मजहबी जमातें हैं वो अपने आप को इस नासूर से अलहदा करेंगी, और जो लोग उनके झांसे में आ जाते हैं, जो आम अवाम उनके झांसे में आ जाते हैं, जो इसको एक मजहबी रंग जो देते हैं वो उसके झांसे में आ जाते हैं, आप उनको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। असला इस्लाम की तरवीज के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता। तो मैं तो कहती हूँ कि मुझे दें सबूत, आखिर वो लोग कहाँ गए, वो लाशें कहाँ गई, वो डेड बॉडीज किधर गई? मेरी डेड बॉडी अगर आई है, मेरे किसी पुलिस वाले की, तो दुनिया ने देखी है, उसका जनाजा दुनिया ने पढ़ा है। कोई जख्मी अगर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई जख्मी हुआ है तो वो दुनिया ने देखा है। गारमेंट सिटी की बिल्डिंग्स लीज पर देने की मंजूरी। जदीद स्टिचिंग यूनिट सरमायाकारों को लीज पर दिए जाएंगे। गारमेंट सिटी मंसूबे पर 4 अरब 18 करोड़ खर्च किए गए हैं। बिल्डिंग सिर्फ गारमेंट्स एक्सपोर्ट कंपनीज को दी जाएंगी। पाक चीन मुश्तरका मंसूबों के लिए किराए में 50% रियायत दी गई है। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में जदीद स्टिचिंग यूनिट्स मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को फ्राहम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने गारमेंट सिटी की बिल्डिंग्स 30 साल लीज पर लेने की मंजूरी दे दी है। मंसूबे पर 4 अरब 18 करोड़ रुपए की लागत आई है। मंसूबे में किराया 21 रुपए फी मुरबा फुट माहाना मुकर्रर किया गया है और बोली के जरिए शफाफ तरीके से अलॉटमेंट की जाएगी। हुकूमत ने पाक चीन मुश्तरका मंसूबों के लिए किराए में 50% रियायत देने और हर साल 10% इजाफा लाजमी करार दिया है। लीज याफ्ता कंपनियां सिर्फ गारमेंट्स एक्सपोर्ट के लिए बिल्डिंग्स इस्तेमाल करेंगी और 12 माह में कमर्शियल पैदावार शुरू करने की पाबंद होंगी। महकमा खजाना ने लीज मुआहदे में अदम तामील पर जुर्माने और बरामदाती अहदाफ की शिक्कियां शामिल की हैं, जिनके तहत लीज होल्डर्स को पहले 2 साल में कम से कम $2 मिलियन और तीसरे साल से $3.5 मिलियन सालाना बरामदात यकीनी बनानी होंगी, वरना लीज मंसूख कर दी जाएगी। सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पंजाब का अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला। पंजाब सियाहत और विरसा अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असेंबली में पेश कर दिया गया। दूसरी जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी एक्ट 2025 के तहत ख़ुसूसी अदालतों के क़याम का अमल शुरू कर दिया गया है। सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत पंजाब का अथॉरिटी तश्कील देने का फैसला कर लिया। पंजाब सियाहत और विरसा अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असेंबली में पेश कर दिया गया। बिल के तहत सियाहत और विरसा अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी, जबकि अथॉरिटी का चेयरपर्सन वज़ीर आला, वाइस चेयरपर्सन मिनिस्टर सियाहत होंगे। एक्ट के मतन के मुताबिक सेक्रेटरी सियाहत, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी PND बतौर मेंबर फराइज अंजाम देंगे, जबकि अथॉरिटी सियाहत और विरसे के फ़रोग़ के लिए पॉलिसी और गाइडलाइंस तय करेगी और अथॉरिटी मुतल्लिका इदारों के इश्तिराक से सियाहत के फ़रोग़ के लिए काम करेगी। मतन के मुताबिक अथॉरिटी इको सियाहत और माहौल दोस्त सियाहती मुकामात बनाएगी, जबकि अथॉरिटी सियाहती मुकामात की मैपिंग करेगी और रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। अथॉरिटी के पास सियाहत के लिए ज़ाब्ता इखलाक तय करने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी बैनुल अक़वामी सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप्स मुनक़्क़िद करवा सकेगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम और तारीखी कदम उठाते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी एक्ट 2025 के तहत ख़ुसूसी अदालतों के क़याम का अमल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक एक्ट की दफा 3 के तहत इन अदालतों के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की सतह के अदालती अफसरान की नामजदगी की मंजूरी दे दी गई। इस हवाले से महकमा कानून और पार्लिमानी अमूर और लाहौर हाईकोर्ट के दरमियान मुशावरती अमल मुकम्मल हो चुका है। महकमा खजाना ने PKLI को अद्वियात, तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए फंड्स जारी कर दिए। पंजाब में गारमेंट सिटी के कैंप के लिए महकमा सनत को 39 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जबकि PND बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर के ज़ेर इल्तवा फंड्स के अजरा में नाकाम हो गए।
महकमा खजाना ने PKLI को अदियात, तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए फंड्स जारी कर दिए। महकमा खजाना ने PKLI को 1 अरब 80 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना ने पंजाब में गारमेंट सिटी के काम के लिए महकमा सनत को 39 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दूसरी जानिब बदलिया के इंतजामी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पंजाब हुकूमत ने 32 अरब रुपए के तखमीना जात तैयार कर लिए हैं। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2025-26 में अदलिया के लिए 10.6 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि आइंदा 2 वर्षों में अदालती अमले की भर्ती और मुआवन ढांचे की तकमील पर मजीद 21 अरब रुपए खर्च होंगे। महकमा खजाना ने बजट मंजूरी से कबल अखराजात की मरहलावार हिकमत अमली तैयार कर ली है, जबकि PND बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर के ज़ेर इल्तवा फंड्स के अजरा में नाकाम हो गए। मंसूबे के फंड्स के अजरा में नाकामी के बाद तकमील की तारीख जून 2026 तक बढ़ा दी गई। इससे कबल बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर को क्लोज करने का वक्त सितंबर 2025 मुकर्रर किया गया था। PND फंड्स देने में और LDA प्रोजेक्ट क्लोज करने में नाकाम रहा। फंड्स के अजरा न होने से मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर्स की माली मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया। वाज़ेह रहे बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा निगरान हुकूमत के दौर में शुरू किया गया था। शेख ज़ैद अस्पताल में अजब करप्शन की गजब कहानी। 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड, डॉक्टर्स की शेयर कीमत में खुद बुद की गई अद्वियात मरीजों से मंगवाई, हेल्थ कार्ड पर बिल चार्ज कर लिया। इंतजामिया की स्कैंडल को दबाने की कोशिश की गई। मामले को दबाने के लिए 1.5 करोड़ वापस अस्पताल अकाउंट में जमा। डायरेक्टर फाइनेंस तजम्मुल सत्तार, डिप्टी डायरेक्टर मकसूद समेत 10 मुलाजमिन को मुअत्तल कर दिया गया। FIA की तहकीकात जारी है। शेख ज़ैद अस्पताल में अजब करप्शन की गजब कहानी। शेख ज़ैद अस्पताल के अकाउंट से डॉक्टर्स के शेयर की मद में 4 करोड़ रुपए खुर्द बुर्द कर लिए गए। अद्वियात मरीजों से मंगवाई गई और हेल्थ कार्ड पर बिल चार्ज कर लिया गया। हेल्थ कार्ड पर अद्वियात की मद में मिलने वाले करोड़ों रुपए की मुबैना खुर्द बुर्द की गई। अस्पताल इंतजामिया की गबन के संगीन स्कैंडल को दबाने की कोशिश जारी है। मामले को दबाने के लिए इंतजामिया की हिदायत पर 1.5 करोड़ रुपए वापस अस्पताल अकाउंट में जमा करवाए गए। गबन की रकम नेशनल बैंक शेख ज़ैद अस्पताल ब्रांच में जमा करवाई गई। जराये के मुताबिक डायरेक्टर फाइनेंस तजम्मुल सत्तार, मकसूद और अवैस ने पैसे वापस जमा करवाए। डायरेक्टर फाइनेंस तजम्मुल सत्तार और डिप्टी डायरेक्टर मकसूद समेत 10 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए। FIA ने करोड़ों रुपए के गबन की तहकीकात शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स ने मुलाकात की। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला मरीम नवाज की पुरतबाक मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पंजाब में सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के ई-बिज़नेस प्रोजेक्ट की बदौलत सरमायाकारों के लिए कारोबारी सरगर्मियों में आसानी पैदा हो रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी खुशाइंद है। अब यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 1 नवंबर को मुनाकिद होंगे। वकला की बड़ी बड़ी तंजीमें अपने उम्मीदवारों की हिमायत में सरगर्म। ऐवान अदल की एक तकरीब में लाहौर सीट के उम्मीदवार मोहम्मद अहमद कयूम की हिमायत का ऐलान किया गया। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 1 नवंबर को हाई कोर्ट में होंगे। लाहौर की 16 सीटों पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवारों के एजाज में हामी वकला की बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं, जिसमें उम्मीदवार वकला को अपने मंशूर से आगाह कर रहे हैं। ऐवान अदल में अहमद कयूम ने वकला की बड़ी तकरीब से खिताब करते हुए मंशूर से आगाह किया। मेरे नज़दीक मेरे मंशूर का जो मैं जिस चीज़ पे मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, अव्वलीन चीज़ ये है कि एक वकील को ईमानदारी से कैसे कमाते हैं, जो चीज़ें लॉ कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं वो ट्रेनिंग वगैरह देना ये है। दूसरा, जाली वकला और उससे बड़े जो जाली और जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पे मुकम्मल तौर के ऊपर लगी हुई है जाली डिग्रियाँ बेचने वाली, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ पे उसको रोका जाए। ऐवान अदल में अहमद कयूम के एजाज में मुनक्किद तकरीब में इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबराह एहसन बून एडवोकेट और पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवर लियाकत एडवोकेट ने कहा कि हमने ऐसा उम्मीदवार आपको दिया है जो वकला की खिदमत के लिए बना है, ये कभी मायूस नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारान जो हैं उनको वकला कम्युनिटी कामयाब करेगी। हमने हमेशा बार की वेलफेयर की बात की है, वकला के ज़ाती मसाइल के हल करने की बात की है और हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात की है, अदलिया के अदारे और पार्लिमान के इस्तेकाम की बात की है। इसलिए इंशाअल्लाह वकला कम्युनिटी
इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों को कामयाब करेगी। मैं यहाँ खास तौर पे मोहम्मद अहमद कयूम के लिए आई हूँ, जो एक प्योरली प्रोफेशनल वकील है, एक वो वकील जो पढ़ी लिखी बात करता है, वो वकील जो दलाइल की बात करता है, वो वकील जो कानून के मंतक की बात करता है। तो मैं आपके तवस्सुल से वकला बरादरी से दरखास्त करती हूँ कि मोहम्मद अहमद कयूम जैसे प्रोफेशनल वकला को आगे लेके आए। ऐवान अदल में मुनक्कद तकरीब में नसीर अहमद भुट्टा, रफाकत अली कमर, मून खोखर, शकील पाशा, तनवीर अहमद हाशमी, मलक लियाकत, साकिब कदूसी, रमजान चौधरी समेत वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। खानदानी मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ गलत फहमियों के अजाले और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ फ्लैटिस होटल में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सैयद ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ख़ुसूसी शिरकत की। डायरेक्टोरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेर तमाम फ्लैटिस होटल में खानदानी मनसूबाबंदी के फ़रोग़ और उससे मुताल्लिक़ गलत फहमियों के अजाले के मौजू पर एक रोज़ा सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। डीजी कैप्टन रिटायर्ड औरंगज़ेब हैदर खान, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी, डॉक्टर तारिक पीरज़ादा, मोहम्मद अफजल चौधरी और सानिया मिर्जा भी शरीक हुए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, खानदानी मनसूबाबंदी इस्लाम के बुनियादी असूल, इत्तदाल और इंसानी फलाह से हम आहंग अमल है। अल्लाह ताला ने हमें जो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसलिए बनाया है कि हम दुनिया में जब आएँ तो दीन की बेटर इम्प्लीमेंट करके दिखाएं। तो मैं आज आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने अपना मर्ज़ और अपना मसला, जो कि मेरी ज़िम्मेदारी है बहैसियत वज़ीर शहत व आबादी के, आपके सामने रख दिया है। आप हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में ना सिर्फ गाइड करें बल्कि सरपरस्ती करें। हम एक अच्छी नस्ल जो है वो चाहते हैं। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर कैप्टन रिटायर्ड औरंगज़ेब हैदर खान ने कहा, मजहबी रहनुमाओं का किरदार अवाम में एतमाद पैदा करने और खुराफात के खात्मे के लिए निहायत अहम है। उलमा कराम के साथ खुसूसी नशिस्त रखने का बेसिकली पर्पज़ ये था कि जो बहुत सारे इबहाम मौजूद हैं और गलत फहमियाँ मौजूद हैं फैमिली प्लानिंग के हवाले से या ख़ानदानी फलाह के हवाले से, दीनी तौर पे लोग जो जिन चीज़ों को समझते हैं, तो उन गलत फहमियों को दूर करना। डॉक्टर तारिक पीरज़ादा ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में वजाहत की कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी इस्लाम से मुतसादिम नहीं है। अगर तवातुर के साथ ये एहतमाम इसी तरह जारी रहे, इसी तरह ये नशिस्तें होती रहें, सवालात और जवाबात की शक्ल में ये जो एक दूसरे को समझने का एक सिलसिला है ये जारी रहे, तो ये यकीनन खैर का बायस बनेगा और इस मुआशरे के लिए एक उमूमी फलाह और बहबूद का जो एक तसव्वुर है, जो हम सब का एक मुश्तरका ख्वाब है, वो उसकी तकमील की सूरत पैदा हो सकेगी। कॉन्फ्रेंस में पंजाब के 12 अजला से मजहबी रहनुमा, समाजी रायसाज और डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर्स ने शिरकत की। कैमरामैन साकिब बट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।